आज माघ कृष्ण पक्ष सप्तमी मंगलवार 21 जनवरी 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदवन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए एक विशेष जानकारी साझा करते हैं। आगामी कल अर्थात माघ कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार 22 जनवरी 2025 को बड़े दामोदर जी, जिन्हें श्री दाऊ जी महाराज भी कहते हैं, आपका उत्सव है। विशेषता यह है कि आपके माध्यम से ही प्रभु श्रीनाथ जी मेवाड़ पधारे थे। प्रभु श्रीनाथ जी के मेवाड़ पधारने की भावना एवं उत्सव की विशेषताओं सहित प्रभु के संक्षिप्त दर्शन श्री जी के आज के दर्शनों के उपरांत रखे हैं, ताकि आप समय पर ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने सेवा में पहुंच सकें। तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि से आज के दर्शनों का अवलोकन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण एवं आगामी कल के उत्सव की आप सभी को अग्रिम बधाइयां। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री जी में पीली घटा के दर्शन है। और जैसा कि हम जानते हैं, श्री जी में द्वादश घटाओं के दर्शन होते हैं। घटा के दिन सभी वस्त्र, साज आदि एक ही रंग के होते हैं। इन द्वादश घटाओं के द्वादश कुंज से भी भाव जुड़े हुए हैं, तो प्रकृति के साथ भी इसका अद्भुत जुड़ाव है। इसी क्रम में आज श्री जी में पीली घटा है, जो 10वीं घटा है। आज की घटा के श्री जी के दर्शन की एक विशेषता है कि आज श्री जी को पीला मलमल का कटी पटका भी धराया जाता है, जो किसी अन्य घटा के दर्शनों में नहीं धराया जाता है। पुष्टि सेवा में पीले रंग को पीत रंग भी कहा जाता है, और पीत रंग सीधा प्रीत से जुड़ा है, जो श्री चंद्रावली जी के भाव से है। यह प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणाली है। जैसा कि हम जानते हैं, शीतकाल में प्रभु श्रीनाथ जी में द्वादश घटाएं होती हैं। उसी के तहत आज इस ऋतु की 10वीं पीली घटा है। यह घटा सामान्यतः इसी तिथि को होती है। अतः प्रभु श्रीनाथ जी को आज इस घटा के नियम के वस्त्र एवं श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। एक राग श्याम सदा तुम, एक राग श्याम सदा। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं और
श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज घटा की भावना से ही पीले रंग के दरियाई वस्त्र की सुंदर पिछवाई सजाई हुई है। विशेषता यह है कि घटा होने के कारण पिछवाई पर किसी प्रकार की सजावट नहीं है। खंड पाट पर भी ऐसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई है। घटा होने की वजह से गादी एवं तकिया पर भी पीले वस्त्रों की बिछावट है, तो चरण चौकी पर पीले रंग की मखमल मढ़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई है। शीतकाल है, अतः उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई हुई है। तेह पर अंगीठी भी पधराई हुई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। पीले रंग की घटा है, अतः प्रभु को सभी वस्त्र आज पीले रंग की साटन के धराए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए हुए हैं। पटका मलमल का धराया गया है और सभी वस्त्र बिना किनारी वाले हैं। प्रभु की पीठिका जी पर भी आज ठाड़े वस्त्र पीले दरियाई वस्त्र के धराए हुए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए हैं, जिनमें श्री कंठ में कंठी, त्रवल, हार धराए गए हैं, तो बाजूबंद, पौची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। आज प्रभु को विशेष रूप से 4 माला जी धराई जाती है, अतः आज के श्रृंगार को 4 माला का श्रृंगार भी कहते हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण से सिद्ध किए हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को पीले रंग की ही मोतियों से सुशोभित गोल पाग धराई गई है, जिस पर आभरण से मिलवा अर्थात स्वर्ण से सिद्ध सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच पर प्रभु को आज पीले रंग की रेशम के ही दोहरा कतरा धराए गए हैं, साथ में अलक भी धराई गई है। माई और शीश फूल धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको
श्री कर्ण में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्ण फूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है उनके दर्शन करते हैं। पीली घटा होने से गुंजा माला के साथ आज पीले पुष्पों की प्रधानता वाली विविध रंगों की पुष्प एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई है। आज दिवस भर पीली माला जी होती हैं। जो वेणु जी प्रभु के दाएं श्री हस्त में धराई गई है वे भी घटा की भावना से स्वर्ण से सिद्ध की हुई है। कटी पर भी घटा की ही भावना परिलक्षित हो रही है और स्वर्ण के वेणु जी धराए गए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु ने जो मोजा जी धारण किए हैं वे पीली रंग की साटन से सिद्ध किए हुए हैं, जिन पर आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए नूपुर पैंजनिया धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है उसमें पट पीले रंग का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां भी घटा की भावना से आज स्वर्ण वाली पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज श्रृंगार एवं राजभोग दोनों समय स्वर्ण की डांडी वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला राजभोग संध्या आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्यवत आरती भी उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय प्यारे बाके सब निस जागे, राजभोग के समय नेक चितेब चले री लालन, संध्या आरती के समय याते भई है अबेर, शयन के समय प्रीत को मरम जान्यो, मान के पद में जपत प्यारो तेरे गुणन की माला, पोढ़वे के समय रच रच सेज सजाई। कीर्तनों के साथ शीतकाल के अन्य कीर्तनों का भी गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है, जिसके तहत संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं, त्रवल धराया रहता है और श्री मस्तक पर लोम तुर्रा सुनहरी धराए जाते हैं। हालांकि शयन के दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। इन दिनों प्रभु को शीतकाल की विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं, जिसमें बादाम एवं चून का हलवा अर्थात सीरा, रतालू की चटनी और घी से भरे हुए पिंड खिजूर
विशेष अरोगाए जा रहे हैं। ऋतु के फल भी प्रभु को संध्याकालीन सेवा में विशेष रूप से अरोगाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रभु श्री जी को इन दिनों शीतकाल की अति विशिष्ट सामग्री शाकघर में सिद्ध की हुई सौभाग्य सौंठ भी अरोगाई जा रही है। संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु श्री जी के मंदिर के सभी अंदर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और अंगीठियां पधराई जाती हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब आगामी कल अर्थात माघ कृष्ण पक्ष अष्टमी के उत्सव की भावना एवं प्रभु के संक्षिप्त दर्शन करते हैं। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48 पर नाथद्वारा स्थित मंदिर मंडल द्वारा संचालित लाल बाग है। कुछ वर्षों पूर्व यहाँ के लैंडस्केप में आमूलचूल परिवर्तन किए गए, जिसके कारण यह अति सुंदर हो गया है। यदि आप नाथद्वारा आए हैं और ठहरे हैं तो इस स्थल को भली भांति जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो एक बार यहाँ अवश्य जाइए। विशेष संदर्भ यह है कि आज नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलकायत श्री दामोदर जी, जिन्हें दाऊ जी के नाम से भी जाना जाता है, उनका उत्सव है। इस उत्सव का सीधा संबंध यहाँ लालबाग स्थित श्रीमद वल्लभ संग्रहालय से है। इस संग्रहालय में श्रीनाथ जी से संबंधित कुछ ऐतिहासिक वस्तुएं रखी गई हैं। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है वह आपके समक्ष दृश्यमान है। यह वह रथ है जिसमें श्री जी श्री ब्रज से नाथ द्वारा पधारे थे। विक्रम संवत 1726 से 1728 के मध्य प्रभु श्रीनाथ जी ने ब्रज से श्रीनाथ द्वारा तक की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान यही रथ प्रभु श्रीनाथ जी के वाहन बने थे। इसका आज के दिवस से संबंध यह है कि आज श्री दामोदर जी का उत्सव है और श्री दामोदर जी वे ही हैं जो प्रभु श्री जी को ब्रज से नाथ द्वारा लेकर पधारे। और जिस लाल बाग में यह रथ रखे गए हैं वह स्थल सिंहाड़ तालाब के पेटे में स्थित है। इस रथ के अलावा श्री जी मंदिर की कुछ पुरातन वस्तुएं भी यहाँ रखी हुई हैं। बच्चों के खेलने कूदने के स्थल भी हैं तो विहंगम दृश्यावली भी है। इन वस्तुओं में पुरातन चक्की भी यहाँ रखी हुई है, पालकी भी रखी हुई है। इसी चक्की में प्रभु की सेवार्थ अन्न को पीसा जाता था। समय परिवर्तन के साथ ही आज यह चक्की यहाँ संग्रहालय में रखी हुई है। यदि आपको प्रभु श्री जी के ऐतिहासिक धरोहरों के दर्शन करने हैं, विहंगम दृश्यों का अवलोकन करना है तो लालबाग आइए। यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि यह दृश्यावली सावन भादो की है जो पूर्व के लैंडस्केप में भी स्थित थी। श्री जी दर्शन के उपरांत आपके लिए यह स्थल बहुत दर्शनीय हो सकता है। प्रभु श्रीनाथ जी को नाथ द्वारा पधराने वाले रथों के दर्शन आप प्रभु श्री जी के मंदिर में भी कर सकते हैं। यह रथ प्रीतमपोल द्वार से मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात आपको एक विशेष कक्ष में दृश्यमान हो सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये रथ भी प्रभु श्रीनाथ जी को नाथ द्वारा पधराने वाले रथों में शामिल हैं। जिन बड़े दाऊ जी का आज उत्सव मनाया जा रहा है और जिनसे संबंधित यह प्रस्तावना हमने अभी देखी, आइए उनके जीवन चरित्र से संबंधित कुछ जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। आपका जन्म विक्रम संवत 1711 में गोकुल में हुआ था। आपके चरित्र की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण आपको सदैव याद किया जाता है। जो सबसे पहली विशेषता है वह यह है कि आप सदैव अदरक एवं गुड़ अपने साथ रखते थे एवं आरोगते थे। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो यह दोनों ही सामग्रियां मानव देह के लिए बहुत ही लाभप्रद हैं और इसी भाव से श्री जी को आज विशिष्ट सामग्रियां भी आरोगाई जाती हैं। दूसरी विशेषता यह है कि आपके जीवन में उपनयन संस्कार के समय
आपके पितृचरण श्री लाल गिरधर जी महाराज को घायल कर दिया गया था और आप नित्य लीला में पधार गए थे। इसके अलावा तत्कालीन मुगलिया सल्तनत के आतंक से भी वातावरण दूषित था। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं श्री जी की इच्छा व्रज छोड़ने की होने से आपने अपने तीनों काकाओं श्री वल्लभ जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोविंद जी से विचार विमर्श किया और गंगाबाई को साथ में रखकर विक्रम संवत 1726 की आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को रथ में श्री जी को पधराकर ब्रज को छोड़ा। वर्तमान में श्री जी मंदिर में स्थित श्री महाप्रभु जी की बैठक के जो हम दर्शन करते हैं वह आप ही की बैठक है। आपके तीनों काकाओं श्री काका वल्लभ जी की बैठक श्री वनमाली जी मंदिर में है, तो दूसरे काका जी श्री बालकृष्ण जी की बैठक श्री मदन मोहन जी के मंदिर में है और तीसरे काका श्री गोविंद जी की बैठक वर्तमान के प्रीतम पोल स्थित भट्ट जी के यहाँ है। यह तीनों ही स्थल प्रभु श्री जी के संबंध में ऐतिहासिक स्थल हैं। श्री जी की इच्छा एवं आज्ञानुसार यात्रा करते हुए विक्रम संवत 1728 माघ कृष्ण पंचमी को सिंहाड़ गांव आप पधारे और यहीं विराजे। फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को श्री जी के पाटोत्सव के दिवस मंदिर सिद्ध होने से पूर्व प्रभु वर्तमान के खर्च भंडार में विराजे एवं वर्तमान पाठ पर चैत्र कृष्ण द्वितीया पाठ को विराजित हुए। तब से अब तक प्रभु श्री जी सिंहाड़ ग्राम में ही विराजित हैं, जिसे हम श्रीनाथ द्वारा के नाम से पहचानते हैं। बड़े दामोदर जी का उत्सव होने के कारण श्री जी के सेवा क्रम में आज सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है। साथ ही आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है और 2 समय की आरती थाली में की जाती है। गद्दल रजाई लाल बड़े बूटा के प्रभु को धराए जाते हैं। भोग सेवा के तहत श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से केसर युक्त जलेबी के टूक व दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी अरोगाई जाती है। आज ग्वाल भोग में ही विशेष रूप से केसर युक्त संजाब, जिसे गेहूं का रवा भी कहते हैं, उसकी खीर व श्रीखंड वड़ा भी अरोगाए जाते हैं। राजभोग में अनसखड़ी में दाख का रायता एवं सखड़ी में आधा प्रकार अर्थात अदरक की विविध सामग्रियां जैसे अदरक का शाक व अदरक के गुंजा, इसके साथ अदरक भात आदि अरोगाए जाते हैं। आज श्री जी को अदरक के गुंजा भी अरोगाए जाते हैं, जो आज के अतिरिक्त केवल घर के 56 भोग के दिन ही अरोगाए जाते हैं। उत्सव भोग के रूप में भी प्रभु को आज अदरक की विशेष सामग्रियों के तहत अदरक के रस से युक्त केसरी मनोर के लड्डू अरोगाए जाते हैं तथा आज अरोगाए जाने वाले ठोड़ के स्थान पर गुड़ की बूंदी के बड़े लड्डू अरोगाए जाते हैं। यह दोनों सामग्रियां भी श्री जी को वर्ष भर में केवल आज के अतिरिक्त मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा को घर के 56 भोग के दिन ही अरोगाई जाती हैं। आज श्री जी की सेवा में साज सज्जा के तहत कत्थई रंग की मखमल के आधार वस्त्र पर सुनहरी रेशम से सुसज्जित कलाबत्तू के काम वाली पिछवाई सजाई जाती है। हाशिया के ऊपर भी कत्थई एवं श्याम रंग की सुंदर सज्जा की गई है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। जड़ाऊ स्वर्ण के एक पड़गा पर बंटा जी में बीड़ा व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती हैं। सम्मुख में धरती पर दृष्टि व अंगीठी तो धरी ही जाती हैं। श्री जी के वस्त्र दर्शन करें तो आज श्री जी को लाल रंग की खीन खाप का सूथन, चाकदार वागा, चोली एवं मलमल का पटका धराया जाता है। मोजा जी इसी रंग के टकमा हीरा के धराए जाते हैं, तो ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज मेघ श्याम रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का उत्सव का भारी श्रृंगार धराया जाता है। सभी आभरण मिलवा धराए जाते हैं, जो प्रधानतया हीरा, मोती, माणक, पन्ना एवं जड़ाऊ के स्वर्ण के होते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो
जड़ाव हीरा की कूल्हे के ऊपर सिरपेच, स्वर्ण का जड़ाव का घेरा एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में हीरा के मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। उत्सव की हीरा की चोटी जी धराई जाती हैं। तो श्रीकंठ में नीचे पदक, ऊपर हार, माला आदि भी धराए जाते हैं। कली कस्तूरी आदि की सभी माला जी धराई जाती हैं। तो फूल घर से सिद्ध होकर आने वाली गुलाबी गुलाब की एवं पीले पुष्पों की 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के स्वर्ण के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर आदि जड़ाऊ धराए जाते हैं। आरसी प्रभु को श्रृंगार में 4 झाड़ की एवं राजभोग में सोने की डांडी वाली दिखाई जाती है। खेल के साज में आज पट प्रतिनिधि का वो गोटी सोने की बड़ी जाली की आती हैं। राग सेवा में मंगला में आज भली हो कीनी लाल गिरधर, राजभोग में सेवक की सुख रास सदा, आरती में राखी हो अलक बिच बिच, शयन में तेरी हो बल बल जाऊं छबीले, कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है। तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग आदि में विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग आरोगाया जाता है। आज मेवाड़ की इस वीर भूमि पर प्रभु श्री जी के हम दर्शन कर पा रहे हैं, तो उसमें बड़े दामोदर जी महाराज का बहुत अधिक महत्व है। अतः आप सभी को श्री दाऊ जी महाराज के उत्सव की खूब खूब बधाई। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते प्रीतमा प्रीत हित पै यद्यपि रूपै गुण शील सुघरता, यद्यपि रूपै गुण शील सुघरता, इन बात न सतकुल जन्म करम शुभ लक्षण, वेद पुराण पढ़ई गोविंद बिना स्नेह सुआलो, गोविंद बिना स्नेह सुहालो, रसना कहाँ जुन चाहिए,
एक रंग श्याम सदा तुम एक रंग श्याम सदा तुम आज भये पचरा एक रंग श्याम चंदन वंदन आदरण अंजन चंदन वंदन आदरण अंजन पीक कपोल सुरांग एक रंग श्याम सदा तुम एक रंग श्याम हो तो तिहारे हाथ बिकारी हो तो तिहारे हाथ बिकारी तुम और के संग तुम और के संग श्री विठ्ठल गिरधर बहुनायक श्री विठ्ठल गिरधर बहुनायक सीखे ऐसे ढंग सीखे ऐसे ढंग एक रंग श्याम सदा तुम आज भये पचरंग एक रंग श्याम एक रंग श्याम एक रंग श्याम प्रीत कोमर प्रीत कोमर जाल्यो प्रीत कोमर जाल्यो प्रीत कोमर की
कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।